स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपने जिस टॉपिक की बात चल रही थी वो अपना टॉपिक क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी। आज अपन बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके अपन चर्चा करेंगे। तो इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपने बात की थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्टिव करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा है जब भी अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन करना होता है। तो मैंने कहा था आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है आईपी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल किन किन बातों का ध्यान रखना है? मैंने कहा था अगर पीरियड की बात की जाए, किसमें? पीरियड में। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आईपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट जाने पर आवर्त क्या होता है? आकार में क्या आती है? कमी आती है। आकार कम होगा तो आईपी क्या होती है? वहां पे बढ़ती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े थे अपन ने कि कई बार लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी आती है लेकिन आईपी बढ़ती नहीं है, क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो कौन कौन से एक्सेप्शन है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। एक्सेप्शन कौन कौन सा था? एक तो इसमें ध्यान रखना है कि एक तो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, पीपी, पेनिट्रेटिंग पावर। ये पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है इसे पीछे वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था। एक तो पेनिट्रेटिंग पावर के अकॉर्डिंग आईपी में ध्यान रखना है कि एक्सेप्शन होता है। एक मैंने कहा था पेनिट्रेटिंग पावर के अलावा ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या आता है? आईपी में चेंजेस देखने को मिलेगा। एज एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। और क्या था? एक मैंने कहा था इनर्ट गैस में थोड़ा ध्यान रखना है। इनर्ट गैस, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? आकार में कमी आती है लेकिन इनर्ट गैस का आकार ज्यादा होता है जिसके कारण आईपी भी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है थोड़ा। इनर्ट गैस, हाफ एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पेनिट्रेटिंग, जो पेनिट्रेटिंग पावर है, इनके कारण जो एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन देखे जाते हैं आईपी में, इससे क्या मिलता है? थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। इन चीजों को मैंने कल बात कर ली थी, इससे रिलेटेड के पीछे वाले लेक्चर में बात हो गई थी अपनी। और एक मैंने कहा था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में थोड़ा ध्यान रखना। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में वेरिएशन देखने को मिलेगा। साइज में वेरिएशन देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे आईपी में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। आईपी में चेंजेस किस तरीके से मिलता है उसकी मैंने बातें कर ली। आज अपन इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जिसको अपन एज ए एक्सेप्शन एंड अपना जो कंसेप्चुअल जो अपना ये जो पार्ट था इसके दोनों को अपन मिक्सअप करके क्या करेंगे? आईपी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखना टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा एज ए एक्सेप्शन क्या क्या ध्यान में रखना है? पेनिट्रेटिंग पावर के कारण आईपी कैसे चेंज होती है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण आईपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड इनर्ट गैस और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें अपन आईपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड और थर्ड पीरियड इन पेरियोडिक टेबल, सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स उनके लिए क्या बतानी है? आईपी का ऑर्डर बताना है, किसकी ज्यादा होती है आईपी और किसकी कम होती है। तो देखना बच्चों ध्यान से, अपने को क्या बताना है? आईपी का ऑर्डर बताना है। आईपी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसमें? सेकंड और थर्ड पीरियड में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड की, उसके बाद मैं बात करूंगा थर्ड पीरियड की। तो सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में, मैंने सबसे पहले किसमें बात की थी? आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या इफेक्ट होगा? तो सेकंड पीरियड की बात कर रहा है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सेकंड पीरियड में? एक तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये क्या हो गए? सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो गए। अब अगर मैं बात करूं थर्ड पीरियड के, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं थर्ड पीरियड में? थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं एक तो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन।
ये क्या हो गए, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गए। इसमें बताना है कि किसकी आईपी ज्यादा होगी और किसकी आईपी कम होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो कंसेप्चुअल अपना जो पार्ट था उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखना ध्यान से। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, यहाँ पे मैंने कल बताया था कि पेरियोडिक टेबल में आईपी अगर अपन देखते हैं लेफ्ट टू राइट तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेनिट्रेटिंग पावर का ध्यान रखना है और किसका ध्यान रखना है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब देखना, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर देखना, ये लेफ्ट टू राइट पीरियड में, ये लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आकार में कमी आती है। आकार में कमी आएगी तो आईपी क्या होगी, बढ़ेगी। आईपी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन मैंने कहा था इनर्ट गैस में क्या ध्यान रखना है, इनर्ट गैस का आकार लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे इसकी आईपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इनर्ट गैस अपना क्या था, एज ए एक्सेप्शन था। इनर्ट गैस क्या थी अपनी, एज ए एक्सेप्शन। तो एज एक्सेप्शन इसको ध्यान में रखना है कि इनकी आईपी या आकार के दोनों की बात की जाए तो इनका आईपी और आकार सबसे ज्यादा होता है रिलेवेंट सभी एटम से। अब देखना, ये बात होगी किसकी, इनर्ट गैस की। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी क्या करती है, आईपी को इफेक्टिव करती है। सबसे पहले अगर बात की जाए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की, अगर इसमें मैं ये कह दूं आप लोगों को कि इस पीरियड के एलिमेंट पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आकार कम होगा तो आईपी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन कल मैंने बताया था ये जो बेरिलियम और बोरोन है, बेरिलियम और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है बेरिलियम तो क्या होगा 2s2। इसके बाह्यतम कोश में इसका उपकोश क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, 2। 2s2 क्या हो गया, इसका वैलेंस सेल हो गया। और बोरोन का क्या होगा, ns2np1 का मतलब 2s2 2p1। ये इसका क्या हो गया, वैलेंस सेल हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें तो वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने भी कल भी इसकी बात की थी पिछले वाले लेक्चर में कि इसमें क्या लगती है, पेनिट्रेटिंग पावर लगती है। यहाँ पे क्या लगती है, पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या है, कोई उपकोश, एक ही उपकोश के कोई भी उपकोश जितना नाभिक के जितना नजदीक होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता है। जिसके कारण अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को अपन ने क्या बोला था, पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग पावर एक तरीके की क्या होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। अब देखना बच्चों, इसी तरीके से अगर बात की जाए जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसका जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है नाइट्रोजन का, ns2np3। इसका मतलब 2s2 2p3 क्या हो गया, इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 2s2 2p4। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा था हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे 2s2 तो क्या है, कॉमन है, और यहाँ पे क्या है 2p3 और यहाँ पे क्या है 2p4। इसका मतलब p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3। p में अधिकतम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने, 4। इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है कंपैरेटिवली अपने निकटवर्ती कॉन्फ़िगरेशन से। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको क्या बोला जाता है, आईपी ज्यादा बोला जाता है। या मैं कह दूं जिसके लिए आईपी ज्यादा होगी वहां पे उस हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगी, आईपी का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हाफ फील्ड क्या है, मोर स्टेबल है कंपैरेटिवली अपने निकटवर्ती विन्यास से, जिसके कारण अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आईपी भी बढ़ जाती है। तो ये वो जो एक्सेप्शन थे मैंने कल बात की थी, कौन कौन से एक्सेप्शन हो गए। मैंने कहा जब भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो इनर्ट गैस में एक्सेप्शन देखने को मिलता है, एक कहाँ पे मिलता है, अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास में देखने को मिलता है। यहाँ पे अभी कौन सा विन्यास है, ये अर्धपूरित विन्यास अपने निकटवर्ती विन्यास से ज्यादा आईपी रखता है। और मैंने क्या कहा, पेनिट्रेटिंग पावर जब भी किसी एलिमेंट में देखने को मिलेगी तो वहां पे आईपी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की अगर बात की जाए तो मैंने कहा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी आती है, लेकिन इनर्ट गैस का आकार क्या होता है, सबसे ज्यादा, और इसकी आईपी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इसकी नियॉन की आईपी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब उसके बाद अगर बात की जाए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आकार में कमी आती है, आकार में कमी आएगी तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ रहा है।
अब बात की जाए इनमें, मैंने कहा यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, एज किसकी ज्यादा होनी चाहिए आईपी ऑक्सीजन की, लेकिन किसकी ज्यादा होती है, इसकी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। क्यों होती है, इसका कारण क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की मोल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पे किसकी आईपी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एज ए एक्सेप्शन इस तरीके से ध्यान में रखा जाता है, नाइट्रोजन की आईपी क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। उसके बाद अगर चले कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ आकार में कमी आती है, आकार में कमी आएगी तो क्या होगा, आईपी बढ़ेगी। तो आकार में कमी, इसका मतलब नाइट्रोजन का आकार कम है जिसके कारण आईपी इसकी ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन की आईपी कार्बन से ज्यादा होगी। उसके बाद अपन चलते हैं बोरोन और कार्बन, तो बाएं से दाएं आकार में कमी आती है, आकार में कमी आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कार्बन की अगर आकार कम है तो यहाँ पे क्या होगा, आईपी ज्यादा होगी। अब बात की जाए पेनिट्रेटिंग पावर के कारण आईपी क्या होती है, यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। बोरोन की, बेरिलियम और बोरोन में आकार किसका कम है, बोरोन का, लेकिन यहाँ आईपी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, बोरोन की, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर के कारण बेरिलियम की आईपी क्या होती है, ज्यादा होती है बोरोन से। इस तरीके से एज एक्सेप्शन इन चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं बात करूं लिथियम से बेरिलियम की तरफ लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी आती है, आकार में कमी आएगी तो क्या होगा, आईपी बढ़ेगी। तो आईपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये एक्सेप्शन कहाँ कहाँ देखने को मिला, एक तो पेनिट्रेटिंग पावर के कारण, और एक है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के कारण, और एक इनर्ट गैस में जो रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, इसमें स्टेबिलिटी होने के कारण ज्यादा आईपी यहाँ पे होती है और इसका आकार भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। ये बात होगी किसकी, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में आईपी का ऑर्डर किस तरीके से बताया जाता है वो मैंने बात कर ली। तो ऑर्डर ये होता है, मैंने एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में भी क्या होगा, बिल्कुल सेम ही होगा। किस तरीके से, ऑर्गन का ज्यादा होता है आईपी, उसके बाद सल्फर और क्लोरीन में किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का, उसके बाद फास्फोरस और सल्फर में किसका ज्यादा होगा, फास्फोरस का, उसके बाद सिलिकॉन और फास्फोरस में फास्फोरस का ज्यादा, उसके बाद एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा। इस तरीके से बेरिलियम और बोरोन इस तरीके से यहाँ पे देखा। वैसे ही मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्या मिलती है, पेनिट्रेटिंग पावर मिलती है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम की ज्यादा और उसके बाद है मैग्नीशियम की ज्यादा सोडियम से। इसलिए किसकी बात होगी, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में आईपी की बात होगी। तो सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में आईपी का ऑर्डर किस तरीके से बताया जाता है, एज एक्सेप्शन भी ध्यान में रखना होता है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आईपी का ऑर्डर बताया जाता है। तो बच्चों उतार लो इस क्वेश्चन को। इस तरीके से आईपी पे क्वेश्चन आते हैं मेन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ एलिमेंट्स के क्या दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर क्या बताना है, देखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या दिए गए हैं, एलिमेंट ए, बी, सी, डी, ई, इनके लिए क्या दिए गए हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ए के लिए कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, बी के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3s2 3p1, सी के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया गया है 3s2 3p3, डी के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है वो क्या है 3s2 3p4, और ई के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है वो क्या है 3s2 3p5। इसमें क्या क्या बताना है, देखना। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, इन एलिमेंट्स की या तो क्या पूछ लेगा, आईपी फर्स्ट बताओ, इन एलिमेंट्स की आईपी फर्स्ट का ऑर्डर क्या होगा, इन एलिमेंट्स की आईपी सेकंड का ऑर्डर क्या होगा, इन एलिमेंट्स की आईपी थर्ड का ऑर्डर क्या होगा, इसी तरीके से एलिमेंट्स की IP4 इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखना, इसको सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता रहा हूँ। देखना, IP फर्स्ट, IP सेकंड, IP थर्ड का मतलब क्या होता है। देखना, IP फर्स्ट जब भी बताई जाती है, IP फर्स्ट जैसे कोई भी जनरली क्या दिया गया है, कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी एलिमेंट का उसको मैं क्या कह सकता हूँ, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की वो क्या कहलाती है, फर्स्ट आईपी कहलाती है। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिए, जब भी
फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेगा। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जिसका ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट दिए गए हैं उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया गया है, ये दिया गया है। इसमें अगर अपने को आईपी फर्स्ट चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें से अगर इस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की वो क्या कहलाती है, फर्स्ट आईपी कहलाती है। तो फर्स्ट आईपी अगर बताई जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट आईपी बताई जाएगी। अब बात आती है सेकंड आईपी की। तो सेकंड आईपी क्या होती है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा, न्यू कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा न्यू, उसमें जो आईपी बताई जाती है न्यू कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये इस न्यू कॉन्फ़िगरेशन की क्या कहलाती है, सेकंड आईपी कहलाती है। मैंने क्या कहा, देखना ध्यान से, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज में। मैंने कहा फर्स्ट आईपी का मतलब क्या होता है, किसी एलिमेंट का ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने से जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो इस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की वो क्या कहलाती है, फर्स्ट आईपी कहलाती है। इसके बाद मैंने कहा इस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उस न्यू कॉन्फ़िगरेशन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो उस न्यू कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगी, सेकेंड आईपी बोली जाएगी। सेकेंड आईपी का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाला है। इसका मतलब या तो ऐसे कह सकते हो कि किसी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से जब दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो उस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की क्या कहलाती है, सेकेंड आईपी कहलाती है। या मैं क्या कह दूं, सेकेंड आईपी का मतलब क्या हुआ, उससे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, आईपी सेकेंड को, उसी के अकॉर्डिंग बताना है। अब देखना, अब इस न्यू कॉन्फ़िगरेशन के में से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो क्या होगा, एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन और बन जाएगा, न्यू कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मोल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अपने क्या बता दिया, आईपी फर्स्ट, न्यू कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या बतानी है, आईपी सेकंड। उसके बाद जो न्यू डैश मान लो इसको, ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना है इसके अकॉर्डिंग क्या बतानी है, आईपी थर्ड। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन मत हो जाना। यहाँ पे मैंने कहा जो भी किसी एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, उसके अकॉर्डिंग इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या बतानी है, आईपी फर्स्ट। इसके बाद इस कॉन्फ़िगरेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया सभी में से, जो नया कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें से वो क्या बतानी है, उसी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आईपी सेकंड बतानी है। अगर उस न्यू कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया जाए तो नया कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, उसको क्या बतानी है, उसके अकॉर्डिंग आईपी थर्ड बतानी है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें से क्या बताई जाती है, आईपी फर्स्ट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके बाद आईपी सेकंड, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो आईपी थर्ड बताई जाती है। तो कैसे निकलेगा उस तरीके में बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको इस फॉर्मेट को उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, देखिएगा, मैंने कहा किसी एलिमेंट का जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या बतानी है अपने को, आईपी क्या बतानी है, आईपी फर्स्ट। जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आईपी फर्स्ट बतानी है। अब अगर बात की जाए, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सभी में से क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, माइनस इलेक्ट्रॉन, किसमें से, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से अगर इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा, न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, देखना 3p0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3s2, 3p2, 3s2, 3p3, 3s2, 3p4। तो यहाँ पे ये जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन आया है इसके अकॉर्डिंग क्या बतानी है, आईपी सेकंड बतानी है। तो आईपी सेकंड क्या होगी, इसको मैं कैसे कह सकता हूँ कि अगर किसी मूल कॉन्फ़िगरेशन या किसी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब उसकी सेकंड आईपी, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो उसकी क्या कहलाती है, आईपी सेकंड कहलाती है। तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या होगा, 3s0, 3s1, 3s2, 3p1, 3s2, 3p3, सॉरी 2, और 3s2, 3p3। अब जो कॉन्फ़िगरेशन बना है उसके अकॉर्डिंग क्या बतानी है, आईपी थर्ड बतानी है।
आईपी थर्ड का ऑर्डर बताना है। तो ये बात होगी, मैंने कहा जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अपने को क्वेश्चन में जो दे रखा था उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या बतानी है, आईपी फर्स्ट। उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसमें क्या बतानी है, आईपी सेकंड। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें आईपी थर्ड। आईपी फर्स्ट की जब बात की जाती है तो आईपी फर्स्ट किस में से देखनी है अपने को, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से देखनी है। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर बात की जाए ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में तो ये किस पीरियड के एलिमेंट है, सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर सेल है, संयोजी कोष है, इसका बाह्यतम कोष है, वो कौन सा है, थर्ड है। सभी का क्या है, थर्ड। थर्ड का मतलब ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, जिसके कारण सभी का आउटर सेल क्या है, थर्ड है। थर्ड पीरियड के क्या है, एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीरियड में लेफ्ट टू राइट चला जाता है, लेफ्ट टू राइट। तो देखना 3s2 उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, p में गया, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो देखना इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और आकार में क्या आती है, कमी आती है। अगर आकार में कमी आएगी तो आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। आकार में कमी आती है लेफ्ट टू राइट तो आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखना जब ABCD का मतलब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 से अपने को क्या पता चल गया, इसके n सेल से पता चल गया, 3 सेल से पता चल गया कि ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अपन क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, आकार कम हो रहा है, आकार कम होने से आईपी बढ़ेगी। इसका मतलब ABCD में से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, NS2 कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके कारण यहाँ पे आकार क्या है, सबसे कम है। आकार कम होगा तो इसकी आईपी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो आईपी फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो E की क्या होती है, आईपी फर्स्ट सबसे ज्यादा होती है। आईपी फर्स्ट E की सबसे ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि इसका आकार क्या है, लेफ्ट टू राइट चलने पर सबसे कम है, जिसके कारण आईपी ज्यादा होगी। अब अगर बात की जाए ABCD में, इन चारों में बात की जाए, इलेक्ट्रॉन निकालना है। आईपी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां से निकलेगा, देखना जहां पे ज्यादा मुश्किल आएगी वो कौन सा है, एक तो P3 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एक है P4 कॉन्फ़िगरेशन। P3 और P4 कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो ये क्या है, P3 में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब इसका हाफ हो गया, 6 का हाफ हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन P3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और P4 क्या है, इसका निकटवर्ती, इसका नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने कहा था जब हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं तो उसमें आईपी में क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलेगा। एज एक्सेप्शन मैंने इसकी बात कर ली थी। तो हाफ फील्ड जो है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके कारण एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, आईपी भी ज्यादा होगी। तो अगर बात की जाए ई के बाद किसकी कम होगी, इसमें एक तो सी और डी में से कंपैरेटिवली बात कर लें, हाफ फील्ड की क्या होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, आईपी ज्यादा होती है। तो ई के बाद कौन आएगा, सी आएगा। उसके बाद सी के बाद डी, सी के बाद कौन आएगा, डी, क्योंकि इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। सी का क्या होता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कारण ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट में इसका आईपी भी ज्यादा। उसके बाद ए और बी में बात की जाए, ए और बी में इसमें 3s2 है, इसमें 3s2 3p1 है। तो देखना 3s2 3p1, इसका मतलब यहाँ से एक तो इलेक्ट्रॉन s में से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ में से, किस में से जाएगा, p में से जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन s और p की अगर बात की जाए, कोई भी उपकोष नाभिक के जितना नजदीक होगा वो क्या होता है, उस पर प्रभावी आकर्षण ज्यादा होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब s नाभिक के ज्यादा नजदीक है, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ए और बी अगर बात की जाए तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इस P में से, कंपैरेटिवली S, क्योंकि नाभिक के ज्यादा नजदीक होगा। तो A और B में अगर मैं बात करूं तो आईपी किसकी ज्यादा होगी, A की ज्यादा होगी। उसके बाद कौन बच गया, B। तो ये ऑर्डर किसका हो गया, आईपी फर्स्ट का ऑर्डर हो गया कि B की तो क्या होती है, सबसे कम होती है, और E की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। आईपी का ऑर्डर इस तरीके से बताया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना, उतार लो बच्चों इसको। उसके बाद अपन बात करते हैं आईपी सेकंड की। तो सभी चीजों को ध्यान में रखना है, जो एक्सेप्शन है अपने आईपी से रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शन है उसको सभी को ध्यान में लेते ऑर्डर बताना है। चलिएगा अब मैं बात कर रहा हूं आईपी सेकंड की। आईपी सेकंड, चलिएगा
आईपी सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आईपी सेकंड किसके आधार पर बताई जाती है, जो मूल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, आईपी सेकंड को। तो आईपी सेकंड का इसका ऑर्डर क्या होगा, आईपी सेकंड ए बी सी डी ई में आईपी सेकंड किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी ये चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से सभी क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट, थर्ड पीरियड के एलिमेंट पीरियड में कहां से कहां चला जाता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी आती है और आईपी क्या होती है, बढ़ती है। यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। देखना लगातार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब आकार है, जेड एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आकार कम होता है। इसका मतलब इसका आकार सबसे कम है, इसका आकार कम है तो आईपी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं आईपी की तो किसकी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली बात की जाए तो यहाँ पे देखना, अब देखना यहाँ पे आकार इसका क्या है, सबसे कम। लेकिन अपना जो एक्सेप्शन है आईपी में, एक्सेप्शन क्या है, अगर एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो और एक उसका निकटवर्ती कॉन्फ़िगरेशन हो P3 और P4, तो देखना एक तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और उसका निकटवर्ती कॉन्फ़िगरेशन नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने कहा अपने एक्सेप्शन को साथ लेके चलना है यहाँ पे। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली अपने नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन से। इसकी आईपी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट। इसके कारण इसकी क्या होती है, ई के बजाय डी की क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो आईपी सेकंड इसमें किसकी ज्यादा होगी, डी की ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी क्या होती है कंपैरेटिवली नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा होती है। तो डी की आईपी सबसे ज्यादा, उसके बाद ई की नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ये बात हो गई इन दोनों की। अब बात करते हैं ए बी सी की। ए बी सी में अगर बात की जाए तो देखना लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे साइड अपने ए बी सी की तरफ जा रहे हैं। इसका लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या आती है, कमी आती है, आईपी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखना 3s2 3p2 और 3s1 3s2 3s1 इसमें से कंपेटिटिवली बात की जाएगी। तो देखना इसके बाद क्या होगा, आईपी सेकंड किसका ज्यादा होगा, इससे सी का, क्योंकि अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आकार में क्या आएगी, कमी आएगी। आकार इसका इन तीनों में कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं मैं, ए बी सी में। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी, इसका आकार कम है। इसका आकार कम होने का मतलब ये नाभिक के ज्यादा नजदीक है। एस और पी दोनों उपकोष क्या है, नाभिक के ज्यादा नजदीक, जिसमें से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादा मुश्किल होगा तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ए और बी सी में किसकी ज्यादा होगी, उसके बाद सी की, क्योंकि इसका आकार क्या है, ए और बी की कंपैरेटिवली कम है। सॉरी, अब देखना ए और बी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, ए और बी के अकॉर्डिंग, तो ए और बी में मैं बात करूं 3s2 3s1, यहां से ध्यान से देखिएगा ए और बी में। तो ए और बी में अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या आती है, कमी आती है। आकार में यहाँ पे किस में कमी आएगी, आकार में कमी। इसका मतलब बी का आकार कम है कंपैरेटिवली ए के। तो आईपी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसका आकार कम है तो आईपी ज्यादा किसकी होगी, इससे बी की ज्यादा होगी। उसके बाद कौन आएगा, बी, और उसके बाद सबसे कम किसकी है, ए की। क्यों है, क्योंकि इसका आकार ज्यादा है। आकार ज्यादा है तो आईपी कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन है, इजीली निकल जाएगा। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, आईपी सेकंड का। किसके आधार पर बताना है, जब किसी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें क्या देखने को मिलती है, आईपी सेकंड। तो इसको उतार लो, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा अब बात करते हैं आईपी थर्ड की। आईपी थर्ड मैंने क्या कहा था, आईपी थर्ड का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें क्या देखनी है, आईपी थर्ड देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी से। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है, कम, आईपी ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट आकार क्या हो रहा है, कम, आईपी ज्यादा किसकी होगी, इस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण दो हैं, क्योंकि इसका आकार कम है, आईपी ज्यादा है, और इसका कारण क्या दे सकते हैं, इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके कारण हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, उसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बात की जाए तो 3s में से इलेक्ट्रॉन जहां से पहले कहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इस p में से निकलेगा, इस p में से निकलेगा,
इस P में से निकलेगा, यहाँ से S में से निकलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब इससे जो पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p6, 2p6 में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p6 में से ऐसे आगे अगर इलेक्ट्रॉन जाना चाहे यहाँ से थर्ड IP का मतलब क्या है, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा इस कॉन्फ़िगरेशन में से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2p6 में से जाएगा, यहाँ से S में से 3s में से, यहाँ पे 3p, यहाँ से 3p, यहाँ पे 3p में। तो देखना अगर इलेक्ट्रॉन किस में से जा रहा है, सभी में 3s और 3p में जा रहा है, लेकिन इस A के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 2p6 में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसका मतलब 3 और 2 में से इसका सेल क्या है, कम है, सेल कम होने से नाभिक के ज्यादा नजदीक होगा ये 2p, और 3s क्या होता है, नाभिक से ज्यादा दूर होता है, 3p भी नाभिक से ज्यादा दूर होता है। लेकिन 2p नाभिक के जितना ज्यादा नजदीक होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट। या मैं कह सकता हूँ इस p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं p में। ये क्या है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, पूर्ण पूरित विन्यास है, जिसके कारण यहाँ पे IP क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होने का कारण क्या हो गया, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर दूसरा कारण दे तो क्या होगा, यहाँ पे सेकंड सेल है, यहाँ पे थर्ड सेल है, तो सेकंड सेल क्या होता है, इसके कंपैरेटिवली बात की जाए तो एक में सेकंड सेल हो, एक में थर्ड सेल हो, तो आकार किसका कम होगा, सेकंड सेल वाले का, जो नाभिक के ज्यादा नजदीक होगा। नाभिक के जितना ज्यादा नजदीक होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जिसके कारण IP भी ज्यादा होगी। अब देखना, तो मैं कह सकता हूँ IP थर्ड सबसे ज्यादा किसकी, A की, IP थर्ड सबसे ज्यादा किसकी, A की होगी। अब बात की जाए B, C, D और E में, तो देखना यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो देखना सबसे पहले P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3। इसका मतलब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है कंपैरेटिवली अदर नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन से। तो P3 क्या होता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कंपैरेटिवली इन सभी के। अब देखना उसके बाद किसकी होगी ज्यादा IP, इस E वाले की, कारण क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर बात की जाए B, C और D की, B, C और D में किसकी होगी कंपैरेटिवली बात की जाए यहाँ पे, तो देखना लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आकार में कमी आती है, IP बढ़ती है। तो यहाँ पे आकार में कमी आएगी, इसका मतलब इसका आकार कम है। कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ B, C और D की, तो यहाँ से आकार में कमी, इसका आकार क्या है, कम है, इसके कारण इसकी IP ज्यादा होगी। उसके बाद B, C, D में से आकार D का कम है, IP ज्यादा होगी, तो D की क्या होगी, IP ज्यादा होगी। उसके बाद है C की, और उसके बाद सबसे कम किसकी होगी, B की। 3s2 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे सबसे कम किसकी होगी, B की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, A की। तो ये बात होगी IP थर्ड की, उसको नोट कर ले। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना होता है कि सभी चीजों को काम में लेना, जो अपने IP से रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शन है उन सभी को काम में लेके, और साइज के अकॉर्डिंग काम में लेके, सभी फैक्टर्स काम में लेके अपने को क्या बताना है, IP का ऑर्डर बताना होता है इसमें। तो इस तरीके से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से अपन एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, जिससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। IP से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है नहीं आएगी। इसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की IP सेकंड का ऑर्डर बताओ। IP सेकंड का मतलब द्वितीय आयनन ऊर्जा। द्वितीय आयनन ऊर्जा का मतलब IP सेकंड बतानी है, इन सभी एटम में किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो देखना मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कौन कौन से एटम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके अपन रिलेटेड इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। देखना कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन का जनरली जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैं आउटर सेल के कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं भाई। ये तो हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के लिए क्या होता है, NH2 NP2
NH2 NP2 सेकेंड पीरियड के एलिमेंट तो 2S2 2P2। नाइट्रोजन के लिए क्या होगा 2S2 2P3। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा 2S2 2P4। फ्लोरीन के लिए क्या होगा 2S2 2P5। ये बात हो गई इन चारों एलिमेंट्स का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अपने को क्या चाहिए IP सेकंड चाहिए। सेकंड का मतलब मैंने कहा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें को अपने को क्या बतानी है IP सेकंड। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपने को क्या पता लगेगा IP फर्स्ट का। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, अगर इसमें से क्या कर दूं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा 2S2 2P1 2S2 2P2 2S2 2P3 और 2S2 2P4। ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपने को क्या बताना है IP सेकंड का ऑर्डर बताना है, किसकी ज़्यादा किसकी कम। चलिएगा अगर मैं बात करूं ये सभी किस पीरियड के एलिमेंट हैं सेकंड पीरियड, क्योंकि इन सभी का सेल क्या है सेकंड सेल है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड का एलिमेंट का मतलब क्या हो गया लेफ्ट टू राइट चलना है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या आती है कमी आती है और IP बढ़ती है। और इसके बाद अपने को एक्सेप्शन विद काम में लेना इसके साथ है, उसके बाद अपना ऑर्डर आ जाएगा। देखना अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, क्यों क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो P1 में से निकलेगा, इसमें 2P2 में से, इसमें P3 में से, इसमें P4 में से। तो यहाँ पे P3 क्या है अधिकतम P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 3। इसका मतलब ये क्या है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली अपने नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन से। तो इन दोनों की कंपैरिजन एक साथ की जाएगी। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मतलब ही क्या होता है IP ज्यादा होना। तो सबसे पहले इसमें बात की जाए ऑक्सीजन और फ्लोरीन कार्बन नाइट्रोजन सभी में IP किसकी ज्यादा होगी, जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसकी IP ज्यादा होगी। तो IP सेकंड का ऑर्डर क्या होगा IP सेकंड का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी ऑक्सीजन की, सबसे ज्यादा किसकी ऑक्सीजन की, क्योंकि इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद अगर बात की जाए देखना नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन की क्या होती है कंपैरेटिवली IP कम होती है। तो ऑक्सीजन से कम किसकी होगी फ्लोरीन की। उसके बाद अगर बात की जाए कार्बन और नाइट्रोजन में, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या आती है कमी आती है। इसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन में आकार किसका कम है नाइट्रोजन का आकार कम है, इसकी IP क्या होगी कार्बन से ज्यादा होगी। तो कार्बन से ज्यादा होगी इसका मतलब उसके बाद कौन आएगा नाइट्रोजन, और सबसे कम किसकी होगी कार्बन की। तो ये ऑर्डर किसका हो गया IP सेकंड का ऑर्डर हो गया कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कार्बन की सबसे कम। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने कहा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें से क्या बतानी होती है IP सेकंड। तो चेक कर लेना क्वेश्चन में IP फर्स्ट पूछी है IP सेकंड पूछी है IP थर्ड पूछी है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। उतार लो बच्चों इस क्वेश्चन को। तो ये बात हो गई किसमें IP से रिलेटेड। मैंने कुछ क्वेश्चंस की बात की कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर IP में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा विद एक्सेप्शन। अपवाद पढ़े अपने, कुछ अपवाद को ध्यान में रखकर और अपना जो कंसेप्ट था लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी आती है, आकार में कमी आएगी तो IP बढ़ेगा। इन सभी चीजों को काम में लेके अपने क्वेश्चन सोल्व किए। अब अपन बात करते हैं, ये तो बात हो गई आवर्त में क्या फर्क पड़ता है। अब बात करेंगे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर IP पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसकी मैं चर्चा करूंगा, देखिएगा ध्यान से। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को आवर्त में IP से रिलेटेड जितने भी मैंने अभी बातें की, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को इजीली समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर IP में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिंपल बेसिक ट्रिक बताऊंगा मैं, देखना। फर्स्ट अपन ने किसमें पढ़ा पीरियड में, सेकंड अपन किसमें देख रहे हैं ग्रुप में। वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर, वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर IP पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखना। टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर आकार क्या होता है बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा तो IP क्या होगी कम होगी।
आकार बढ़ता है तो आईपी कम, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है दोनों। अब देखना यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन, क्योंकि बिना एक्सेप्शन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ज्यादातर एक्सेप्शन में क्वेश्चन आते हैं, तभी वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक्सेप्शन से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है, आईपी कम होती है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे इस तरीके की चीजें फॉलो नहीं होती। वो कौन कौन से एक्सेप्शन है, तो ध्यान में क्या रखना है, मैं उस ट्रिक को बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक होगी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कहीं भी अगर संक्रमण संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन के कारण जितने भी आकार सेम हो रहे थे उसमें बाद वाले की आईपी क्या दे देना, ज्यादा बता देना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जहाँ पे संक्रमण संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन, इसका मतलब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जहां जहां पे जिसके कारण आकार क्या हो रहा था, अप्रोक्सीमेटली सेम हो रहा था, वहां पे जो बाद वाला एटम है, बाद वाले का मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बाद वाला जो एटम आएगा उसका रिलेवेंट क्या होता है, आईपी ज्यादा बताना है। तो ये क्या होती है, बेसिक ट्रिक होती है। मैंने कहा देखना, मैंने कहा एक्सेप्शन में क्या ध्यान में रखना है, एक ट्रिक, मैं ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट। ट्रिक क्या होगी, जहां भी ट्रांजिशन, संक्रमण संकुचन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इन सभी के कारण क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेटली आकार सेम देखने को मिलता है। आकार क्या देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेट सेम देखने को मिलेगा। जहां भी आकार सेम देखने को मिलेगा तो वहां पे मैंने कहा जो बाद वाला एटम है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बाद वाला जो एटम होता है उसका रिलेटिव आईपी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बाद वाले का आईपी ज्यादा होगा। डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। बाद वाले का मतलब क्या है, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि बाद वाले का आईपी ज्यादा होने का मतलब क्या है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जहां पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा हो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अगर मिल रहा हो, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा हो, अगर वहां पे आकार सेम मिलेगा इसका मतलब टॉप टू बॉटम आकार क्या होगा, सेम। उसके बाद टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉटम में जो उसके बाद आने वाला बॉटम में जो एलिमेंट है उसका क्या होगा, आईपी ज्यादा होगा रिलेवेंट है टॉप वाले से। इस तरीके से ध्यान रखना, ये ट्रिक हो गई। इसको मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा, देखना। एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे 3D सीरीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेता हूं। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। देखना, मैंने बात की थी 3D से 4D की तरफ जाते हैं तो आकार क्या होता है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, 3D से 4D की तरफ जाएंगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद मैंने कहा था 4D से 5D की तरफ जाते हैं तो आकार क्या रहता है, लगभग सेम रहता है। आकार क्या होगा, लगभग सेम। इसका कारण क्या बताया था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 5D से 6D की तरफ जाते हैं तो आकार क्या रहता है, सेम रहता है। इसका कारण क्या था, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने कहा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी कॉन्ट्रैक्शन में कोई भी एक कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट हो जिसके कारण आकार क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने कहा जो बाद वाला है टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे 4D और 5D सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, आकार क्या है, लगभग सेम है। किसके कारण, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है तो मैंने कहा जहाँ पे आकार सेम है उसमें जो बाद वाला है, बाद वाले का मतलब क्या हुआ, मैं 4D और 5D सीरीज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे किसकी आईपी ज्यादा होगी। मैंने कहा ये जो 4D से 5D की तरफ जाएंगे तो बाद वाली कौन सी हुई, 5D। 4D से 5D की तरफ जाएंगे तो बाद वाली कौन सी हुई, 5D। इसकी क्या होती है, आईपी कंपैरेटिवली 4D से ज्यादा बताई जाती है। इसी तरीके से 5D से 6D की तरफ जाएंगे, आकार सेम, किसके कारण, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है तो बाद वाले का क्या होता है, आईपी ज्यादा होता है। बाद वाले में कौन आएगा, 5D से 6D की तरफ जाएंगे तो 6D का आईपी क्या होता है, ज्यादा होता है 5D के कंपेरिजन में। इस तरीके से बेसिक ट्रिक होती है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, देखना, सबसे पहले मैं बात करूं 3D से 4D सीरीज की तरफ जाऊंगा तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो यहाँ पे आईपी क्या होगी, कम होगी। आकार बढ़ेगा तो आईपी कम होगी। किसकी आईपी कम है, 4D की आईपी कम होती है, किससे, 3D से। इसका मतलब अगर आईपी का ऑर्डर बताऊं मैं, आईपी का ऑर्डर
आईपी का ऑर्डर मैं क्या कहूंगा यहाँ से कि 3D की क्या होती है, आकार साइज में क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण इसकी आईपी सबसे ज्यादा, तो 3D सीरीज की आईपी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद 4D के आकार ज्यादा होने के कारण इसकी आईपी क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद 4D आएगा। अब 5D और 6D की बात की जाए, सबसे पहले 5D की मैं बात कर रहा हूँ 4D से कंपैरिजन में, तो मैंने कहा बाद वाले की क्या होती है, आईपी ज्यादा होती है। लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन जब मिल रहा है, आकार लगभग सेम मिल रहा है, तो देखना 4D और 5D में बाद वाले की ज्यादा, इसका मतलब 5D की क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ गया। 5D और 6D में किसकी ज्यादा होगी, 6D की, बाद वाले की ज्यादा बतानी है आईपी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5D से ज्यादा किसकी, 6D की। तो ये जनरली अपना क्या हो गया, आईपी का ऑर्डर हो गया। तो 3D सीरीज की क्या होती है आईपी सबसे ज्यादा, उसके बाद 4D, और उसके बाद क्या होती है वापस से 5D की ज्यादा, उसके बाद 6D, उसके ज्यादा सबसे ज्यादा किसकी, 6D की। तो इस तरीके से ध्यान में रखना होता है इनको। तो ये बात हो गई किसकी। अब अगर बात की जाए 3D और 6D में, 3D और 6D में अगर बात की जाए तो देखना 3D का आकार क्या है, सबसे ज्यादा, 6D का आकार क्या है, सबसे कंपैरेटिवली बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ने का मतलब 6D का आकार कंपैरेटिवली से थोड़ा ज्यादा मान लूं तो आकार बढ़ने से आईपी क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कंपैरेटिवली बात की, 3D और 6D की कंपैरेटिवली बात कर लें तो ज्यादा किसका, 3D का। तो सबसे ज्यादा 3D, 4D, उसके बाद 5D और 6D में कंपैरिजन करके इस तरीके से बताई जाती है कि बाद वाले एटम है, बाद वाले एलिमेंट का क्या होता है, आईपी ज्यादा बताना है। तो उतार लो इसको, उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन पर, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। चलिएगा नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस तरीके से चेंजेस आते हैं आईपी में, उसकी मैं बात करूंगा, देखना। तो ध्यान क्या रखना है इसमें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जहां भी संक्रमण संकुचन या लेंथेनाइड या एक्टिनाइड, जहां भी संकुचन मिलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जिस एलिमेंट्स में देखने को मिलेंगे, वहां पे क्या बताना है, इसकी आईपी बाद वाले की ज्यादा बतानी है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग ध्यान से देखना, जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम, एल्यूमिनियम गैलियम। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया जैसे इंडियम और थैलियम। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जैसे टिन और लेड, टिन और लेड। अब देखना बच्चों ध्यान से, मैंने बात की थी कि एल्यूमिनियम और गैलियम का आकार लगभग क्या होता है, सेम होता है। लगभग इसकी साइज क्या होती है, सेम होती है। सेम होने का कारण क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में अपने पढ़ा था। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण एल्यूमिनियम और गैलियम का आकार लगभग सेम होता है। इंडियम और थैलियम का आकार क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। साइज क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। क्यों होती है, इसका कारण क्या बताया था मैंने, कहा था कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका आकार क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। एसएन और पीबी, टिन और लेड का आकार क्या होता है, सेम होता है। इसका कारण क्या बताया था, कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे इसका आकार क्या है, सेम है। तो मैंने कहा जहां पर भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मिल जाए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मिल जाए, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मिल जाए, वहां पे क्या बताना है, बाद वाले एटम का। इसका मतलब एल्यूमिनियम के नीचे कौन आएगा, गैलियम, इंडियम के नीचे कौन आएगा, थैलियम, टिन के नीचे कौन आएगा, लेड। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बाद वाला एटम कौन आएगा, लेड, थैलियम, गैलियम। इसकी आईपी क्या बतानी है, बाद वाले की ज्यादा बतानी है। इसका मतलब गैलियम की ज्यादा होगी, थैलियम की ज्यादा होगी और लेड की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे बाद वाले एटम की आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये किसका ऑर्डर हो गया, आईपी का। इसी तरीके से इंडियम की क्या होगी, कम होगी, थैलियम की आईपी ज्यादा होगी, ये आईपी का ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से टिन और लेड में लेड की ज्यादा होगी आईपी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है। बाद वाले एटम की डायरेक्ट इस तरीके से मैंने ट्रिक बता दी कि बाद वाले एटम की क्या बतानी है, ज्यादा बतानी है आईपी कंपेरेटिवली पहले वाले एटम से। तो इसको उतार लो, इस एग्जांपल्स को उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखना एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद अपनी ये जो आईपी से रिलेटेड किसी पीरियड और ग्रुप में अपनी बातें कंप्लीट हो जाएगी। क्या क्या वेरिएशन देखने को मिला, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोरॉन के लिए, बोरॉन फैमिली के लिए आईपी का ऑर्डर बताओ। आईपी का क्रम बताना है बोरॉन फैमिली के लिए, किसकी ज़्यादा और किसके कम है। बोरॉन फैमिली में कौन कौन से आते हैं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये क्या हो गए, बोरॉन फैमिली होगी। ये कौन सी फैमिली है, बोरॉन फैमिली। इसमें आईपी का ऑर्डर बताना है किसका ज़्यादा और किसका कम होगा। तो देखना बेरिलियम से थेलियम तक, इसका मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आईपी क्या होती है, कम होती है। मैंने कहा टॉप टू बॉटम जाने पर आकार बढ़ता है, आईपी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अपने को एक्सेप्शन, अपने को साथ काम में लेके चलना है। देखना टॉप टू बॉटम जाएंगे आकार बढ़ेगा, इसका मतलब बोरॉन का आकार क्या है, सबसे कम है, इसका आकार सबसे कम है। इसका मतलब इन सभी में इसका आकार क्या है, सबसे कम, इसकी आईपी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसका आकार सबसे कम तो आईपी सबसे ज्यादा, थेलियम का आकार सबसे ज्यादा तो आईपी सबसे कम। तो मैं कह सकता हूं कि बोरॉन का क्या होता है, आईपी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद कंपेरेटिवली बात की जाए तो किसके कंपेरेटिवली, एल्यूमिनियम और गैलियम की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने कहा था इनका आकार क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम। कारण क्या बताया था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो जहाँ पे भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, मैंने कहा बाद वाले की आईपी क्या बतानी है, ज्यादा बतानी है। तो गैलियम और एल्यूमिनियम में किसकी ज्यादा होगी, आईपी गैलियम की। तो बोरॉन के बाद अगर मैं बात करूं जैसे एल्यूमिनियम और किसकी, गैलियम में, तो किसकी ज्यादा होगी, गैलियम की आईपी क्या होती है, ज्यादा होती है। बाद वाले एटम की ज्यादा बतानी है आईपी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इंडियम की तरफ चलूं, इसका मतलब आकार बढ़ रहा है, आईपी कम होगी, तो गैलियम की क्या होगी, यहाँ पे गैलियम से कम है, इसकी इंडियम की क्या होगी, आईपी कम होगी। अब इंडियम से थेलियम की तरफ आकार क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम। कारण क्या बताया था मैंने, कारण इसका होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। किसके कारण होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। देखना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, इसका मतलब बाद वाले एटम की क्या होती है, आईपी ज्यादा बतानी है। तो इंडियम और थेलियम में आईपी किसकी ज्यादा होगी, इंडियम और थेलियम में आईपी किसकी ज्यादा बतानी है, बाद वाले एटम की आईपी ज्यादा बतानी है। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, जनरली आईपी का ऑर्डर हो गया। बोरॉन फैमिली के आईपी का ऑर्डर इस तरीके से बताया जाता है। तो उतार लो बच्चों इसको। तो रेलिवेंट चेक कर लेना कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ देखने को मिलेगा। अपने जो जनरल कंसेप्ट है कि आर बढ़ेगा तो क्या होगा, आईपी कम होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने को ऑर्डर बताना होता है इसमें। चलिएगा बच्चों, ये बात हो गई किसकी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या आती है, कमी आती है। आकार में कमी आएगी तो आईपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसमें कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े थे, उन एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए और अपना जो जनरल कंसेप्ट है उसको काम में लेके अपने आईपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अपने क्या पढ़ा, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो आईपी क्या होगी, कम होगी। उससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन की बात की, तो एक्सेप्शन ध्यान में रखते हुए और अपना जो जनरल कंसेप्ट है उसको काम में लेते हुए अपने आईपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को आईपी से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।